in the different colleges of उर्दू में बोलिए आप। ठीक है। हम यहाँ पे असल में यहाँ पे हम आए हैं, जो हमारे मसाइल है कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के जो यूटी के मुख्तलिफ़ कॉलेजों में काम कर रहे हैं, चाहे लेक्चरर पोस्ट पे कर रहे हैं या टीचिंग असिस्टेंट्स के पोस्ट्स पे काम कर रहे हैं। असल में हम यहाँ पे जमा इसलिए हुए हैं कि हमारे साथ जो इस्तेहसाल हुआ है पिछले 2 दहाइयों से, जो हमारे हुकूक हमसे छीने गए हैं, जो हमारे हुकूक थे हमें नहीं दिए गए हैं, उन हुकूक को पाने के लिए हमने आप सबको यहाँ पे मदऊ किया है और उम्मीद है कि आप ये बात आला हुकाम तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आई वुड लाइक टू डेलिब्रेट ऑन दिस इशू इन इंग्लिश। We, the college contractual lecturers, have been subjected to the utmost humiliation by the Department of Higher Education of erstwhile state of Jammu and Kashmir, now Union Territory. It is we, the academic arrangement candidates working in the different colleges of Jammu and Kashmir UT, who have kept the skeleton of higher education alive. We have always worked at par with the permanent faculty wherever available. The term wherever available here, मैं आपको यहाँ पे इसकी वजाहत करना चाहूँगा, वो ये है कि कॉलेजेस में अभी तक जो पीएससी के थ्रू परमानेंट लेक्चरर्स आते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं, उनकी असामियाँ अभी तक पूरी नहीं की गई है। तकरीबन जो हमारे पास डाटा है हायर एजुकेशन की तरफ से 5000 से 8000 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियाँ अभी भी खाली है, मगर जो लेक्चरर्स और असिस्टेंट लेक्चरर्स एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में पिछले 20-25 सालों से, उनको अभी तक उन असामियों पे अपॉइंट नहीं किया गया है जो हमारे साथ वादे किए गए थे। Despite the above mentioned facts, the department has never paid any attention to address our genuine demand, that is regularization and job policy, which is our due right. The department has or is hell-bent to ruin our future, to ruin the future of this highly qualified lot, as most of the candidates working in the system have crossed the upper age limit or are at the verge of turning to be highly qualified, overaged, unemployed youth of the democracy. This is shameful that highly qualified lot of the democracy of this Union Territory, that we are with PhDs, we are with JRF, we are with NET, we are with highest qualifications, postdocs, and we are subjected to this humiliation. We are not being given our right, what is our what fundamental, what our constitution has guaranteed us. कि हम एकेडमिक अरेंजमेंट कैंडिडेट्स में से 1200 लड़के स्टेट्स को पे कोर्ट ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, और जम्मू में भी, जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू में कैट जो वहाँ से जो रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है, उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं उनको, वहाँ पे उनके हक में स्टेट्स को इशू किया है। मगर हाई हैंडेडनेस डिपार्टमेंट की आपको इस तरीके से पता चलेगी कि रिसेंटली जो लड़के कोर्ट ऑर्डर्स पे काम करते थे उनको डिपार्टमेंट से दरवाज़ा दिखाया गया, बाहर का दरवाज़ा दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने एक नया एक रास्ता खोला कि जो सरप्लस के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि आपके लिए अभी काम नहीं है, जब हमारे पास काम होगा हम आपको बुलाएंगे। वी आर नॉट यूज एंड वी आर नॉट टिश्यू पेपर्स दैट दे विल यूज अस एट देयर विल। जैसे कि बाहर हम बहुत बार इनके पास गए, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, मगर फिर जब लास्ट पे हमारी फ़ाइल पहुंचती थी तो तब कहते थे कि यूजीसी में कोई प्रोविज़न इसके लिए है नहीं। मेरे पास तकरीबन 20 या 25 डॉक्यूमेंट्स है डिफरेंट स्टेट्स के, जो हमें ये दिखाता है कि कैसे मुख्तलिफ़ रियासतों ने या मुख्तलिफ़ यूनियन टेरिटरीज़ ने एकेडमिक अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को रेगुलराइज़ किया। ये आर्डर रिसेंटली फरवरी या मार्च में पास हुआ है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से। ये हमारे कश्मीर का ही है। The candidate was working on academic arrangement basis. His name is Javed Mohideen. He was appointed as assistant professor by higher education. मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, वो ये है कि 1 अगस्त 2019 से लेकर
मार्च 2020 तक हम लोगों को एक भी रुपया तनख्वाह का नहीं दिया गया।